आज की हमारी वीडियो का डे 4 है, जिसमें हम वोकैबुलरी के कुछ वर्ड डिस्कस करेंगे। और ये जो वर्ड हैं ये हमने द हिंदू न्यूज़पेपर से लिए हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर। तो सभी गवर्नमेंट जॉब्स या सभी गवर्नमेंट वैकेंसी जो भी हैं उसमें आपका द हिंदू न्यूज़पेपर काफ़ी यूजफुल है सभी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसमें से कुछ वोकैबुलरी के वर्ड जो हैं वो हमने निकाले हैं, तो उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला वर्ड है हमारे पास रिवैम्प। तो पहले इसकी अगर वर्ड की प्रोनाउंसिएशन की बात करें हम, इसकी प्रोनाउंसिएशन है रिवैम्प, रिवैम्प, रिवैम्प। ठीक है। उसके बाद अगर इसकी पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये वर्ड एज अ वर्ब है, और एज अ वर्ब इसका मीनिंग है टू मेक चेंजेस टू द फॉर्म ऑफ समथिंग, टू मेक चेंजेस टू द फॉर्म ऑफ समथिंग, यूजुअली टू इम्प्रूव, यूजुअली टू इम्प्रूव its appearance। तो रिवैम्प का मतलब क्या है? रिवैम्प का मतलब है कि किसी चीज में कोई बदलाव करना, और खासकर बदलाव क्यों करना, ताकि उसकी जो अपीयरेंस है उस चीज को सुधारा जा सके, उस चीज में इंप्रूवमेंट की जा सके। तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं रिवैम्प, रिवैम्प। क्लियर? नेक्स्ट अगर सेकंड वर्ड की मैं बात करूं, ये हमारा फर्स्ट वर्ड था। नेक्स्ट सेकंड वर्ड है इम्पर्सनेशन, इम्पर्सनेशन। तो पहले इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन की बात कर लें, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन है आई एम तो ये है इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन। तो कैसे बोला जाएगा? इम्पर्सनेशन, 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 इम्पर्सनेशन। तो यहाँ पे देखो, ये जो कोमा यहाँ पे लगाया है हमने, इसको एक्सेंट बोलते हैं। तो एक्सेंट का मतलब क्या है कि जिस भी वर्ड के ऊपर आपका एक्सेंट लगेगा उस वर्ड को थोड़ा स्ट्रेस करके बोलना है, थोड़ा सा उस चीज के ऊपर जोर दे के बोलना है। इम्पर्सनेशन, इम्पर्सनेशन, इम्पर्सनेशन। और ये वर्ड हमारा नाउन है। तो साथ साथ हम वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच को भी डिस्कस कर रहे हैं, और पार्ट ऑफ स्पीच की हमने अलग से वीडियो बना रखी है कि कैसे आप पार्ट ऑफ स्पीच की जो है आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। अब इस वर्ड के लास्ट में देखो TION लगा है, तो ये वर्ड हमारा एज अ नाउन है। उसके बाद अगर इसके सिनोनियम की बात करें तो इस वर्ड का सिनोनियम है इम्प्रेशन, इम्प्रेशन। तो ये इस वर्ड का सिनोनियम है, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रेपरेशन कर रहे हो या किसी भी एंट्रेंस टेस्ट की प्रेपरेशन कर रहे हो तो उसमें आपका सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आता है। तो वर्ड के साथ साथ उसके सिनोनियम को भी हम डिस्कस करेंगे जितने भी पॉसिबल होंगे। तो इसका मीनिंग क्या है? टू प्रिटेंड, टू प्रिटेंड टू बी somebody in order to trick, in order to trick people, or to entertain them। तो ये इस वर्ड का मीनिंग है। क्या मीनिंग है इम्पर्सनेशन का? टू प्रिटेंड टू बी somebody in order to
ट्रिक पीपल और टू एंटरटेन देम, या तो आप लोगों को जो है एंटरटेन कर रहे हो, उनका मनोरंजन कर रहे हो, और उस चीज के लिए आप प्रिटेंड कर रहे हो, मतलब जो रियलिटी में हो वो ना बन के कुछ और बन के दिखा रहे हो ताकि उनका मनोरंजन किया जा सके। या फिर अगर हम लोगों के साथ कोई चालाकी करना चाहते हैं, लोगों के साथ कोई ट्रिक करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो हम रियल में हैं वो ना बन के कुछ और बन रहे हैं ताकि उनके साथ चालाकी की जा सके, उनके साथ कोई धोखा किया जा सके, तो उसको हम बोलते हैं इम्पर्सनेशन। क्लियर? अब अगर इसका हम सेंटेंस देखें तो सेंटेंस से जो है आपका वर्ड और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सेंटेंस है he did an he did an extremely he did an extremely convincing impersonation of the singer। तो क्या मतलब है? He did an extremely convincing impersonation of the singer। तो उसने सिंगर बनने का नाटक किया या उसने सिंगर बनने का दिखावा किया और रियल में वो सिंगर नहीं था। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड वर्ड, इम्पर्सनेशन। तो वर्डों को ध्यान में रखना है क्योंकि ये वर्ड आपके बार बार जो है, अगर आप न्यूज़पेपर को पढ़ते हो तो बार बार आपके काफी जगह यूज होते हैं और एक दूसरे से जुड़े भी होते हैं। अगर आप सभी वर्डों को अच्छे से समझोगे तो आपको इनका लिंक भी समझ आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास तीसरा वर्ड, स्लैम। थर्ड वर्ड है स्लैम। सबसे पहले ये जो वर्ड है इसकी प्रोनाउंसिएशन अगर हम लिखें तो इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन है स्लैम, स्लैम। और ये वर्ड जो है इसकी पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, एज अ वर्ब है स्लैम। और इसका मतलब क्या होता है? टू शट और टू मेक समथिंग शट, टू शट, टू शट और टू मेक समथिंग शट with a lot of force, making a loud noise, और इस वर्ड का सिनोनियम है, समानार्थक शब्द बैंग। बैंग बैंग आपने सुना होगा, तो बैंग इसका सिनोनियम है। आई हियर, सेंटेंस है इसका, आई हियर द डोर slam behind him। तो क्या मीनिंग है इस वर्ड का? सबसे पहले वर्ड की प्रोनाउंसिएशन है स्लैम और ये वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, तो एज अ वर्ब यूज कर सकते हैं हम इसको। और एज अ वर्ब इसका मीनिंग क्या होगा? टू शट और टू मेक समथिंग शट विद अ लॉट ऑफ फोर्स। तो किसी भी चीज को जोर से बंद कर देना, जैसे दरवाजा है कोई या गेट है, उसको अगर हम एकदम से मारे फोर्स के साथ तो उसको हम बोलते हैं स्लैम, जिससे वो बहुत ज्यादा नॉइस भी क्रिएट करेगा और इससे जो है जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो टूट भी सकता है। तो इतनी ज्यादा फोर्स से हम अगर किसी चीज को मारेंगे तो उस चीज को हम बोलते हैं स्लैम। नेक्स्ट है, अगर हम इसके एक दूसरे मीनिंग की बात करें तो इसका सेकंड मीनिंग है to criticize somebody or something very strongly। तो न्यूज़पेपर के हिसाब से इसका मीनिंग ये है, टू क्रिटिसाइज समबडी और समथिंग वेरी स्ट्रांगली। तो देखो अभी जो बिल पास हुआ है तो उसमें जो ओपोजिशन है वो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रही हैं
तो उनके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं, या उनके लिए ओपोजिशन ने वर्ड यूज किया है स्लैम। तो मतलब क्या है कि उनकी बहुत ज्यादा निंदा बोल लो, या उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि उन्होंने ये जो बजट है, ये जो बजट का बिल पेश किया है, तो वो चीज जो है ठीक नहीं है, क्योंकि वो काफी सारे जो राज्यों के लिए अप्लाई नहीं किया गया, या उनका नेम जो है बजट में नहीं बोला गया, तो उस चीज के लिए ओपोजिशन उनको क्रिटिसाइज कर रही है, उनकी आलोचना कर रही है, तो उसके लिए भी हम इस वर्ड को यूज कर सकते हैं स्लैम। क्लियर। नेक्स्ट है, अगर हम इसकी फ्रेजल वर्ब की बात करें, तो फ्रेजल वर्ब भी इसकी काफी सारी होती हैं स्लैम की, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो फ्रेजल वर्ब है वो भी इंग्लिश में टॉपिक है अलग से। तो क्या क्या फ्रेजल वर्ब है? सबसे पहले है स्लैम इनटू, स्लैम इनटू, स्लैम अगेंस्ट, स्लैम अगेंस्ट। तो फ्रेजल वर्ब क्या होती हैं? जिनका फ्रेज में, यानी कि जब हम किसी सेंटेंस में यूज करेंगे तब उनका मीनिंग जो है समझ आएगा आपको अच्छे से। स्लैम somebody और स्लैम समथिंग, तो ये इसकी फ्रेजल वर्ब है। स्लैम समथिंग इनटू, स्लैम समथिंग इनटू, स्लैम अगेंस्ट somebody, स्लैम अगेंस्ट somebody। तो काफी सारे जो टॉपिक हैं वो साथ साथ आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, या काफी सारे जो टॉपिक हैं वो आपको यहाँ पे समझ में आएंगे। तो सेम वर्ड को हम अगर फ्रेजल वर्ब में यूज करेंगे तो स्लैम इनटू, स्लैम अगेंस्ट, स्लैम समबडी, स्लैम समथिंग, स्लैम समथिंग इनटू, स्लैम अगेंस्ट समबडी, ऐसे यूज कर सकते हैं। और फ्रेजल वर्ब जो है अलग से इंग्लिश का टॉपिक है, तो इसके ऊपर भी हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन एज अ वोकैब आपको ध्यान रखना है कि सेम वर्ड को हम फ्रेजल वर्ब में कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा तीसरा वर्ड स्लैम। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो नेक्स्ट हमारा फोर्थ वर्ड है एक्यूजेशन। फोर्थ वर्ड है एक्यूजेशन। एक्यूजेशन, तो इसके पीछे भी देखो TION लगा है। तो अगर आपने लास्ट वीडियो जो है उसको देखा, उसमें हमने पार्ट ऑफ स्पीच को डिस्कस किया था, कैसे कि आप वर्ड की पहचान कर सकते हो उसकी पार्ट ऑफ स्पीच कौन सी है, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। तो वो सभी चीज़ों को हमने लास्ट जो वीडियो है उसमें डिस्कस किया था, और इस वीडियो में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पे विजिट कर सकते हो। ये इंग्लिश की हमने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, इंग्लिश डेज की, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो ये है हमारा वर्ड। सबसे पहले इसकी प्रोनाउंसिएशन है एक्यूजेशन, एक्यूजेशन, एक्यूजेशन। नेक्स्ट है, तो ये वर्ड हमारा एज अ नाउन है, क्योंकि इस वर्ड के लास्ट में देखो आप क्या लगा है, TION। तो अगर किसी वर्ड का सुफिक्स TION हो तो वो वर्ड हमारा क्या होगा, नाउन। नेक्स्ट है, इसका मीनिंग क्या होगा, अ स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट saying that, a statement saying that you think, you think a person, you think a person is guilty of, guilty of doing something wrong, especially, especially of committing, of committing a crime. The fact of, और सेकंड मीनिंग अगर हम देखें इसका, द फैक्ट ऑफ एक्यूजिंग somebody। तो सेंटेंस है इसका, आई डोंट
I don't want to make an accusation until I have some proof. तो ये इसका सेंटेंस है। तो मीनिंग क्या है? पहले तो एक्यूजेशन एज अ नाउन है और इसका मीनिंग क्या है? अ स्टेटमेंट सेइंग दैट यू थिंक अ पर्सन गिल्टी ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग स्पेशली ऑफ कमिटिंग अ क्राइम। तो ऐसी कोई स्टेटमेंट देना, ऐसी कोई बात कहना जिससे आपको लगे, जिसके बारे में भी आप ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हो कि वो जो व्यक्ति है वो किसी चीज का दोषी है, अपराधी है, जिसने कोई क्राइम जैसा काम किया है, ठीक है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एक्यूजेशन। और दूसरा, द फैक्ट ऑफ एक्यूजिंग समबडी, अगर हम किसी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, किसी के ऊपर दोष लगा रहे हैं, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एक्यूजेशन। और अगर हम सेंटेंस में देखें तो आई डोंट वांट टू मेक एन एक्यूजेशन अंटिल आई हैव सम प्रूफ, तो मैं तब तक किसी के ऊपर भी कोई इल्जाम नहीं लगाता जब तक कि मेरे पास कोई पुख्ता सबूत ना हो, ठीक है। तो ये था हमारा फोर्थ वर्ड एक्यूजेशन, ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट फिफ्थ वर्ड है हमारा, तो फिफ्थ वर्ड है outrageous, outrageous। फिफ्थ वर्ड है outrageous। तो इस वर्ड के लास्ट में देखो OUS लगा है, तो आप जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है कि ये वर्ड हमारा क्या है, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन है हमारे पास outrageous, 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 outrageous। तो आप बाद में मैच कर लेना। तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, तो ये वर्ड हमारा एज अ एडजेक्टिव है, लास्ट में इसके OUS लगा है, तो जिस भी वर्ड का सुफिक्स OUS हो तो वो वर्ड हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है इसका मीनिंग क्या होगा? वेरी शॉकिंग, वेरी शॉकिंग एंड अनअक्सेप्टेबल, अनअक्सेप्टेबल। और इसका सिनोनियम है, समानार्थक शब्द, स्कैंडलस, स्कैंडलस। तो ये भी एडजेक्टिव है, इसके लास्ट में भी OUS लगा है। स्कैंडल वर्ड आपने सुना होगा, तो वहीं से बना है स्कैंडलस। outrageous, outrageous behavior, outrageous behavior। very, very unusual, very unusual and slightly shocking, and slightly shocking। तो ये इसका सेकंड मीनिंग है। और अगर हम सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस है she says the most outrageous things sometimes। तो ये इसका सेंटेंस है। और अगर मैं इसके एडवर्ब की बात करूं तो सेम वर्ड से हम एडवर्ब भी बना सकते हैं। लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर हमारा कोई वर्ड एज एडजेक्टिव है और उसका हम एडवर्ब बनाना चाहते हैं तो हम उसके लास्ट में ly प्लेस कर सकते हैं। तो इस वर्ड के लास्ट में अगर मैं ly प्लेस कर दूं तो यही वर्ड हमारा क्या बन जाएगा? एडवर्ब। तो ऐसे आप जो है एडजेक्टिव से एडवर्ब भी बना सकते हो, तो ये इसका एडवर्ब है। तो आउटरेजस का मतलब क्या है? सबसे पहले तो इसका सिनोनियम है स्कैंडलस। स्कैंडल वर्ड आपने सुना होगा,
तो कोई भी स्कैंडल हो जाता है, कोई भी मान लो चीज है जिसमें काफी सारी कह लो क्राइम वगैरह बोल लो या कोई काफी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। मीनिंग क्या है? वेरी शॉकिंग एंड अनसेप्टेबल आउटरेजस बिहेवियर। तो बहुत ज्यादा बोल लो एक तरह का शॉक कर देने वाला ऐसा बिहेवियर अगर किसी का है तो उसको हम बोलते हैं आउटरेजस। मतलब जैसे एकदम से गुस्सा हो जाना या एकदम से चिल्लाना या एकदम से बिहेवियर में सडन चेंज आ जाना, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं आउटरेजस। वेरी अनयूजुअल एंड स्लाइटली शॉकिंग। तो अनयूजुअल बिहेवियर, जैसा हमने पहले कभी एज्यूम नहीं किया होगा कि इसका ऐसा भी बिहेवियर हो सकता है, तो अगर किसी का ऐसा बिहेवियर हो जाए तो उसको हम बोलते हैं आउटरेजस। जैसे बोलते हैं कि अपने आप पे से बाहर हो जाना, तो ऐसा बिहेवियर बोलना। तो सेंटेंस है शी सेज द मोस्ट आउटरेजियस थिंग समटाइम। तो कई बार वो ऐसी चीजें जाती है जिसकी हम कामना भी नहीं कर सकते, कि जैसा हम सोच भी नहीं सकते, तो ऐसी चीजें वो बोल देती है। तो ये क्या है? ये उसके आउटरेजियस बिहेवियर की वजह से है। क्लियर? तो उससे अगर हम एडवर्ब बनाना चाहें तो एडवर्ब बन जाएगा आउटरेजियसली। आउटरेजियसली। नेक्स्ट है सिक्स्थ वर्ड, रिबूटल। रिबूटल। रिबूटल सिक्स्थ वर्ड है हमारा। रिबूटल। प्रोनाउंसिएशन की अगर हम बात करें तो इसकी प्रोनाउंसिएशन है रिबटल। 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 और ये वर्ड हमारा एज अ नाउन है। आप पार्ट ऑफ स्पीच वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें एल हमने बताया था कि अगर एल सुफिक्स है तो वर्ड हमारा क्या होगा? नाउन। उसके बाद अगर इसकी हम वर्ब की बात करें, सेम वर्ड से हम अगर वर्ब बनाएं तो इसकी वर्ब बनेगी रिबट। रिबट। तो ये इसकी वर्ब है रिबट। सेम वर्ड से हम वर्ब भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है सिनोनियम है इसका रिफ्यूट। सिनोनियम है रिफ्यूट। तो ये इसका सिनोनियम है, आप सिनोनियम भी कर सकते हो साथ में नोट डाउन। टू से और प्रूव दैट। मीनिंग क्या है? टू से और प्रूव दैट। टू से और प्रूव दैट a statement or criticism is false. The accusation सेंटेंस है इसका। The accusation, तो अभी हमने वर्ड यूज किया था accusation, वो दोबारा से फिर आ गया। The accusation met with a firm rebuttal. A firm rebuttal. तो ये इसका सेंटेंस है। तो क्या मीनिंग है रिबटल का? तो रिबटल का मीनिंग है, पहले तो ये वर्ड एज अ नाउन है और इससे अगर वर्ब बनाएंगे हम तो वर्ब बन जाएगी रिबट, और इसका सिनोनियम है रिफ्यूट। मीनिंग क्या है? टू से और प्रूव दैट अ स्टेटमेंट और क्रिटिसिज्म इज फॉल्स। तो कोई भी अगर आलोचना हुई है किसी की भी, या किसी के ऊपर कोई इल्जाम लगा है, तो उस इल्जाम को झूठा साबित करना कि ये इल्जाम जो ऊपर लगाया है वो गलत है। तो जैसे सेंटेंस में अगर हम देखें तो सेंटेंस में क्या है? द एक्यूजेशंस मेट विद अ फर्म रिब्यूटल। तो इसका मतलब क्या है कि जो दोष लगाए गए थे वो क्या है? वो एक तरह के रोंग साबित हुए हैं, वो बिल्कुल गलत है, उनका कोई आधार नहीं है। तो ऐसे देखो, पहले हम एक्विजिशन वर्ड यूज किया था, तो ये सेंटेंस में भी आ गया हमारा एक्विजिशन वर्ड। नेक्स्ट है सेवंथ वर्ड है हमारा एलिगेशन। सेवंथ वर्ड है एलिगेशन। तो एलिगेशन का मीनिंग अगर आपको पता है तो आप जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं कि एलिगेशन का मीनिंग क्या है। एलिगेशन।
प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो प्रोनाउंसिएशन है एलिगेशन, एलिगेशन, एलिगेशन। और ये वर्ड हमारा एज अ नाउन है, क्योंकि देखो अब तो आपको पता लग गया होगा कि इसकी लास्ट में सुफिक्स क्या है, TION। तो इसी वीडियो में हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था, तो पहले भी वर्ड आया था जिसके लास्ट में TION लगा था, तो वो वर्ड भी हमारा क्या था, नाउन। तो मीनिंग क्या है, अ पब्लिक स्टेटमेंट, अ पब्लिक स्टेटमेंट, public statement that is made without, that is made without giving proof। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी पब्लिकली आपने स्टेटमेंट बना दी, कोई भी बात कह दी जिसका कोई प्रूफ नहीं है, विदाउट प्रूफ के अगर आपने कोई भी स्टेटमेंट दी है तो उसको हम बोलते हैं एलिगेशन। accusing somebody, accusing somebody of doing something, of doing something that is wrong or illegal। सिनोनियम है इसका एक्यूजेशन। आज ही हमने वर्ड किया था इसी वीडियो में, तो वर्ड देखो एज अ सिनोनियम भी आ गया, एक्यूजेशन। क्लियर। द कमेटी हैज मेड, द कमेटी हैज मेड serious allegation, serious allegation about interference, about interference in its work, in its work। तो क्या मतलब है इसका कि अगर किसी भी व्यक्ति ने कोई गलत काम किया है या बोल लो कोई इलीगल गैर कानूनी काम किया है, तो उसके ऊपर बिना सबूत के, बिना किसी सबूत के पब्लिकली इल्जाम लगा देना, तो उसको हम बोलते हैं एलिगेशन। और अगर आप मीनिंग देंगे तो एलिगेशन का मतलब क्या है, दोष लगाना। क्लियर। और सेंटेंस है इसका, द कमेटी हैज मेड सीरियस एलिगेशन अबाउट इंटरफेरेंस इन इट्स वर्क। तो कमेटी ने इल्जाम लगाया है कि उनकी जो बोलो एक तरह की काम करने का तरीका था, तो उसमें काफी सारी इंटरफेरेंस हुई है, तो इस चीज का दोष लगाया है कमेटी ने। और इसका सिनोनियम क्या है, एक्यूजेशन। तो अभी हमने डिस्कस किया था वर्ड एक्यूजेशन। नेक्स्ट 8th एंड लास्ट वर्ड है हमारा आज की वीडियो का, तो लास्ट वर्ड है हमारा एलकेट, एलकेट, एलकेट। तो लास्ट में ATE लगा है, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो तब तक हम इसकी प्रोनाउंसिएशन लिखते हैं, एलकेट, एलकेट, एलकेट। तो ये वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। तो आप देख सकते हैं चेक करके कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। टू गिव समथिंग, मीनिंग क्या है, टू गिव समथिंग ऑफिशियली, officially to somebody or something for a particular, for a particular purpose। तो अगर हम इसके नाउन की बात करें तो इस वर्ड से हम नाउन बना सकते हैं एलोकेशन।
और इसमें आप देख सकते हो कि लास्ट में क्या लगा है, TION, तो ये इसका नाउन बन गया। और अगर इसकी हम प्रोनाउंसिएशन लिखें तो प्रोनाउंसिएशन भी लिख सकते हैं एलोकेशन, एलोकेशन, क्लियर। और अगर हम इसका सेंटेंस बनाएं तो सेंटेंस क्या बनेगा, अ लार्ज sum has been allocated for buying new books for the library। तो ये इसका सेंटेंस है। तो एलोकेशन एज अ वर्ब है और इसका मीनिंग क्या है, टू गिव समथिंग ऑफिशियली टू समबडी और समथिंग फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। इसका मतलब क्या है, एक तरह से ऑफिशियली किसी चीज को सौंप देना या ऑफिशियली कोई चीज करना और उसका कोई पर्टिकुलर पर्पज होना चाहिए, कोई उद्देश्य होना चाहिए। जैसे सेंटेंस है, अ लार्ज सम हैज बीन एलोकेटेड फॉर बाइंग न्यू बुक्स फॉर द लाइब्रेरी। इसका मतलब क्या है कि काफी सारी जो अमाउंट है वो न्यू बुक्स परचेज करने के लिए, पर्पज क्या है कि लाइब्रेरी के लिए बुक्स परचेज करनी थी, तो उस पर्पज के लिए हमने जो है फंड एलोकेट किया है। फंड के लिए हम ज्यादातर वर्ड यूज करते हैं, तो फंड एलोकेट करना, क्लियर। तो ये था हमारा आज की वीडियो का लास्ट वर्ड, और इसे हम नाउन बना सकते हैं एलोकेशन, तो लास्ट में क्या लगा है, TION। तो ये था हमारा 8th वर्ड। तो ये जो वर्ड है हमने द हिंदू जो न्यूज़पेपर है, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो पढ़ा जाने वाला न्यूज़पेपर है, UPSC एस्पिरेंट जो हैं वो ज़्यादातर इसी न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। और आप भी अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रेपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए द हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसको आप पढ़ सकते हो। काफ़ी अच्छा न्यूज़पेपर है, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जो हमारा डे 4 है। तो डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे हम बढ़ रहे हैं आगे। तो इनमें वर्ड आपको कैसे लगे वो चीज़ आप कमेंट करके बता सकते हो। ये वर्ड पहले आपने देखे हैं, सुने हैं या नहीं सुने, वो चीज़ भी आप कमेंट करके बता सकते हो। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।